राधे राधे। प्रिय दर्शकों, पिछले अंक में हमने एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश की कि हमने अपने कर्म खाते में क्या क्या संजोया है। यदि आपको उत्तर ज्ञात है तो आप बधाई के पात्र हैं और आपका कर्म खाता धीरे धीरे साफ और स्वच्छता की ओर अग्रसर होगा और आपका जीवन सुखमय होता चला जाएगा। और जिन्हें उत्तर ज्ञात नहीं हुआ है उनकी इस कठिनाई को सरल बनाते हैं आज की इस कथा से, और अंत तक बने रहें ताकि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सके। तो ध्यान से सुने। शास्त्रों में एक कथा है कि राजा यदु सुबह सुबह अपनी घुड़साल पहुंचे घोड़ों को देखने के लिए। अभी पहुंचे ही थे घुड़साल में, इतने में एक साधु भिक्षा मांगते हुए वहां पहुंच गए। राजा को बड़ा क्रोध आया कि दिन तो निकला ही नहीं है और सुबह सुबह भिक्षा मांगने निकल पड़े। गुस्से में उन्होंने घोड़े की लीद उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। साधु वहां से चला गया। थोड़े ही दिन बीते होंगे कि राजा यदु वेश बदलकर अपने राज्य के लोगों का हाल चाल जानने निकले। बड़े मैदान में पहुंचे। किनारे पर कुटिया बनी हुई थी और कुटिया के सामने घोड़े की लीद का पहाड़ बना हुआ था। राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरा मैदान खाली है, एक भी घोड़ा नहीं है। ये इतनी सारी लीद कहां से आई? कुटिया के भीतर प्रवेश किया। साधु अपनी तपस्या में मग्न था। साधु को हिलाया और बोला, घोड़ा तो एक भी नहीं दिख रहा, इतनी लीद कहां से आई? साधु ने नहीं पहचाना कि ये वही है जिसने लीद दी थी, क्योंकि वो तो वेश बदल कर घूम रहे थे प्रजा का हालचाल जानने। साधु ने कहा, ऐसा है कि एक दिन सुबह सुबह मैं भिक्षा मांगने निकला तो इस राज्य का राजा घुड़साल में था। मैंने भिक्षा मांगी, उसने लीद मेरे पात्र में डाल दी, तो जो कुछ भी कोई देता है वही लौटकर उसके पास जाता है। ये लीद राजा के खाते की है, उसने मेरे पात्र में डाली थी, जो उसने दिया था उसे ही खाना पड़ेगा। राजा दंग रह गया कि ये लीद मुझे खानी पड़ेगी। उसने माफी मांगी उस संत से कि मुझसे गलती हो गई, अब इससे बचने का उपाय बताइए। संत को भी तरस आ गया। बोला, राजा, एक ही चीज आपको बचा सकती है कि आपको ऐसा कर्म करना होगा जो प्रत्यक्ष में तो गलत दिखे लेकिन गलत ना हो। क्या किया राजा ने? शराब की बोतल ली, उसी रंग का पानी भरा, बीच चौराहे में राजा के वेश में चला गया। शराब पीने का नाटक करने लगा। लोगों ने देखा, बिना सच्चाई जाने चर्चा शुरू हो गई। इतना बड़ा राजा चौराहे पर शराब पीकर घूमता है। सच्चाई किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। उस दिन पूरे शहर में चर्चा शुरू हो गई, निंदा शुरू हो गई। 3 दिन तक राजा ने ऐसा किया। चौथे दिन वो राजा उस साधु के पास पहुंचा, ये पूछने के लिए कि मुझे कितने दिन और नाटक करना होगा। कुटिया के नजदीक पहुंचा तो देखा लीद का नामो निशान नहीं था। बोला, लीद कहाँ गई? साधु बोला, जिसने तुम्हारी निंदा की उसके खाते में गई। तो सोच लीजिए आपके खाते में क्या क्या आता है। प्रिय दर्शकों, पिछली कहानी में निर्णय लेने का कार्यभार मैंने आप पर छोड़ा था। आशा करती हूँ आज की कथा आपके निर्णय में आपकी सहायक रही होगी। जो दर्शक नए जुड़े हैं वो पिछली कथा को अवश्य सुने, जिससे समझने में आसानी हो। इसके लिए ऊपर स्क्रीन पर दिए आई बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो का आनंद लें। अब तक ये तो आप जान ही गए होंगे कि पर निंदा हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। पिछली कहानी में यमराज ने जब विष्णु जी से ये प्रश्न किया कि 4 संतों की हत्या का पाप किसके खाते में डालूं, तो भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया उसे ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति व्यर्थ किसी की निंदा करता है उसके खाते में डाल दो। तो सोचिए कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं हम। तो आज से बल्कि अभी से पर निंदा को अपने जीवन से निकाल बाहर करें और अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। हरे कृष्णा।